पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाला फैसला सामने आया। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया। लेकिन पूजा पाल की पहचान सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि संघर्ष, न्याय की लड़ाई और राजनीतिक बदलाव की मिसाल के तौर पर भी होती है। शादी के महज 9 दिन बाद पति की हत्या, वर्षों तक न्याय की लड़ाई, माफिया के खिलाफ राजनीतिक मुकाबला और अब भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी। आज हम आपको बता रहे हैं पूजा पाल के संघर्ष और राजनीति के सफर की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। प्रयागराज के कटघर मोहल्ले में 25 जुलाई 1979 को जन्मी पूजा पाल एक सामान्य परिवार से आती हैं। उनके पिता अमृतलाल पाल साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे। वर्ष 2000 के आसपास उनकी मुलाकात बसपा नेता और इलाहाबाद पश्चिम से विधायक बने राजू पाल से हुई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली। 16 जनवरी 2005 को शादी कर ली, लेकिन शादी के महज 9 दिन बाद 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। राजू पाल की हत्या के बाद राजनीति से दूर रहने वाली पूजा पाल को परिस्थितियों ने राजनीति में ला खड़ा किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन्हें न्याय की लड़ाई लड़ने और राजनीतिक विरासत संभालने के लिए प्रेरित किया। साल 2005 के उपचुनाव में बसपा ने पूजा पाल को मैदान में उतारा। हालांकि वह चुनाव हार गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बनने का गौरव हासिल किया। इसके बाद 2012 में उन्होंने प्रयागराज पश्चिम सीट से चुनाव लड़ते हुए अतीक अहमद को हराकर प्रदेश भर में अपनी अलग पहचान बनाई। हालांकि 2017 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 2018 में बसपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। वर्ष 2019 में पूजा पाल समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई और 2022 में कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर तीसरी बार विधायक बनी। वर्ष 2023 में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या तथा माफिया के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई के बाद पूजा पाल के राजनीतिक रुख में बदलाव देखने को मिला। उन्होंने कई मौकों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माफिया विरोधी नीति की सराहना की। फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के बजाय भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी, जिसके बाद सपा से उनकी दूरी लगातार बढ़ती गई। अगस्त 2025 में विधानसभा के भीतर भी उन्होंने योगी सरकार की कार्रवाई को न्याय दिलाने वाला कदम बताया। इसके कुछ ही समय बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। अब करीब 1 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। राजनीतिक जानकार इसे भाजपा की रणनीतिक नियुक्ति के साथ साथ पूजा पाल के लंबे राजनीतिक संघर्ष की मान्यता भी मान रहे हैं। शादी के 9 दिन बाद पति को खोने वाली एक महिला, जिसने दुख को अपनी ताकत बनाया, न्याय की लड़ाई को अपनी पहचान बनाई और राजनीति में लगातार संघर्ष करते हुए प्रदेश की बड़ी नेताओं में अपनी जगह बनाई, अब भाजपा में नई जिम्मेदारी के साथ पूजा पाल के राजनीतिक सफर का एक नया अध्याय शुरू हुआ। देखना होगा कि यह नई भूमिका उनके राजनीतिक भविष्य को किस नई दिशा तक ले जाती है। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।